जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। और आप लोग चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करें तक नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आज सेट 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा के इकाई क्या है, ठीक है। बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा के इकाई क्या है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में विद्युत धारा की इकाई क्या होगा? विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। क्या हो जाएगा? एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, ठीक है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है? किलो वाट घंटा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? किलो वाट घंटा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्वरण की बीमा क्या है? त्वरण का बीमा क्या है? तो त्वरण का बीमा हो जाता है L के पावर 1, M के पावर 0, T के पावर -2। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संवेग की SI प्रति में इकाई क्या है? संवेग की SI प्रति में इकाई क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, kg मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? kg मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। SI प्रति में त्वरण की इकाई क्या है? SI प्रति में त्वरण का इकाई क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1 पिकोमीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होते हैं, ठीक है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर -12 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर -12 मीटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है कि दाब का एसआई इकाई क्या है, ठीक है। दाब का एसआई इकाई क्या है? पास्कल, ठीक है। क्या हो जाएगा? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयाँ समान है? तो जो है कार्य और ऊर्जा का समान होता है, ठीक है। किसका किसका ऐसा मात्रक समान होता है? कार्य और ऊर्जा का समान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है, ठीक है।
द्रव्यमान और त्वरण मतलब कि हो जाता है बल बराबर F बराबर एम ए। ठीक है, तो द्रव्यमान m होता है और त्वरण a, ये किसके बराबर होता है? F मतलब बल, बल का बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसकी इकाई न्यूटन है। ठीक है, किसकी इकाई न्यूटन है, तो ये हो जाएगा बल और वजन। ठीक है, बल और वजन का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा शक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की SI इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का अथी होता है, ऐसा इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला बोला है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। ठीक है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट, वाट इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो ये हो जाएगा आवर्धन, कोई इकाई नहीं है आवर्धन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, इसका विस्थापन क्या होगा? ठीक है, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होगा, वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बोल रहा है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है, तो उसका हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर एक सही होगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल। ठीक है, बल और विस्थापन का गुणनफल त्वरण कहलाता है। ठीक है, आइए बताए थे बल बराबर एम ए। ठीक है, तो ए हो जाता त्वरण, एम हो जाता द्रव्यमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्वरण, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, तो घटेगा। ठीक है, घटेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 6 × 10⁻24 kg इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, 6 × 10⁻24 kg। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोल अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन। ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु किसकी गति एक उदाहरण है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु जो खाली स्थान की गति का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, एक समान रूप से त्वरित गति। ठीक है, एक समान रूप से त्वरित गति। ठीक है, बोला यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, उससे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो रहा है कि स्मॉल जी का एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो है इसका क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस युग्म में किस की इकाई समान नहीं होती है। ठीक है, समान नहीं होती है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाइए, ऑप्शन नंबर बल और दाब। ठीक है, बल और दाब का समान नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं, क्या मतलब खाली स्थान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति में बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या बढ़ाते हैं, तापमान। यदि किसी भी माध्यम में तापमान हम बढ़ाते हैं तो इसका ध्वनि बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य किसका गुणनफल है। ठीक है, कार्य जो है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला बोल रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, जो होता है 56 जूल बट्टा 7। ठीक है, इसको भाग दीजिएगा तो 8 आ जाता है। ठीक है, 8 मीटर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। ठीक है, तो ये दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। ठीक है, दिए गए अंतराल के दौरान औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पृथ्वी के सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो तो वस्तु से गिरती है। ठीक है, वस्तु गिरती जो है वो गिरती है ऑप्शन नंबर सी एक समान त्वरण से। ठीक है, एक समान त्वरण से गिरती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि खाली स्थान न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, तो किया गया कार्य शून्य होगा। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु यहाँ है, ठीक है, तो इसको जब तक यहाँ से यहाँ नहीं ले जाएंगे तो कार्य नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह भौतिक राशि जो किसी भी ऋणात्मक नहीं होता, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो वह ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला बोल रहा है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। ठीक है, तो एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एम ए, तो वही पूछ रहा है कि उस पर प्रयुक्त बल, तो बल बराबर क्या होता है एम ए। ठीक है, एम यहाँ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है
हाँ, वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय बराबर क्या होता है? इसका हो जाएगा आंसर त्वरण। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय बराबर क्या होता है? त्वरण। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इकाई समय में किसी वस्तु पर द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा औसत गति। ठीक है, तो आज के लिए सेट 2 यहीं तक है। ठीक है, और सेट 3 अगले वीडियो में आ जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।